बेहतरीन नाम है। आप सब देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। सलमान मसीह अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, कुछ हकाइक बताने जा रहा हूँ। पिछले दिनों में कराची में एक लड़की दुआ ज़ारा, जिसको अगवा का एक ड्रामा, तो खैर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उसके माँ बाप जिन्होंने उनको पाला, ज़ाहिर है कि उनको भी एक जब तक कोई आगे से क्लियर चीज़ नज़र नहीं आएगी तो तब तक तो उनकी जान जो है वो हथेली पर होगी। भी हथेली पर तो अब भी होगी कि जिसको हम पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं और बाद में वो लड़कियाँ वो इस तरीके से उनके साथ करती हैं कि घर से भाग जाती हैं, उनकी इज़्ज़त को, उनकी आबरू का ख्याल नहीं रखती और मुआशरे में उनको किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ती। कुछ हकाइक हैं दुआ ज़ारा के कि निकाह कब हुआ और इसकी उम्र क्या लिखवाई गई, ये सब कुछ पूरी डिटेल के साथ आज के अपने इस व्लॉग में आपको बताने जा रहा हूँ। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि इसी तरह तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आसानी से आप तक पहुँचती रहें। दुआ ज़ारा कराची से है। 16 अप्रैल को गायब हुई और इसका निकाह 17 अप्रैल को हुआ। कि देखिए कि जैसे ही ये कराची से लाहौर पहुंची है तो फ़ौरन सबसे पहले इन्होंने निकाह किया। निकाह नामे में इसकी उम्र 18 साल लिखी गई है। निकाह नामे में इसका जो महर हक लिखा गया वो 50,000 रुपये है। शादी के मौके पर दुआ के जो महर की मद में 50,000 रुपये दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि कराची से लापता होने वाली 14 साल लड़की दुआ ज़ारा लाहौर से मिल गई है, लेकिन पुलिस भी इसको भी कंफर्म नहीं कर पा रही। इसकी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये ज़राए की ये खबर जो है ये हमारे पास मौजूद है। ये मुबैना तौर पर अगर मिली या नहीं मिली तो ये भी वाज़ेह होना बाकी है। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बाकायदा, या पुलिस किसी तरीके से भी उनके घर वालों को जो है ये पूरी डिटेल ज़रूर बताएगी। लेकिन ये किस तरीके से सारा इसका राज खुला, ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जिसने वहाँ शादी कर ली है। दुआ ज़ारा कराची के इलाके अल्फला गोल्डन टाउन से 16 अप्रैल को लापता हो गई थी। कराची पुलिस ने दुआ ज़ारा का पता लगा लिया है, जो इस वक्त लाहौर में मौजूद है। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि दुआ ज़ारा अपनी मर्जी से गई थी, इसे अगवा नहीं किया गया। एक बात तो कंफर्म हो चुकी है, लेकिन देखिए जो बड़े अच्छे और समझदार हमारे दानिश्वर हैं उन्हें पहले इस बात का अंदाज़ा था कि लड़की अगवा नहीं हुई, ये लड़की अपनी मर्जी से ही वहाँ से गई हुई नहीं, इसे अगवा नहीं किया गया। लाहौर पुलिस ने की जानिब से दुआ ज़ारा को हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। हाँ जी, अब आपको बता दूं कि अब ये भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि उसे तहवील में ले लिया गया है, लेकिन मैं इसलिए ये मुबैना लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ क्योंकि ये ज़राए की रिपोर्ट है, तो अभी हमें भी इसकी को कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन ये रिपोर्ट अभी जो हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से ये वो रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और इस हवाले से जल्द ही सिंध पुलिस को इतला दे दी गई है। इतला जो है वो सिंध पुलिस को भी दे दी गई है, जबकि सिंध पुलिस ने भी इस हवाले से तस्दीक की है कि पुलिस काम का कहना है कि दुआ ज़ारा ने ज़हूर अहमद नामी ज़हीर नामी शख्स से शादी की है, जो कि लाहौर का रहायशी है। हकाम का कहना है कि निकाह नामे की फ़ोटो कापी हासिल कर ली गई है, जिसकी तस्दीक के हवाले से तफ्तीश की जा रही है। लाहौर पुलिस की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि दुआ ज़ारा को बाहिफाजत कराची मुंतकिल किया जाएगा और साथ ही मज़ीद पेशरफ्त से मीडिया को भी आगाह किया जाएगा। मैंने आपको पहले बताया कि मीडिया को भी इसके हवाले से आगाह किया जाएगा। बाकायदा तौर पर इसकी शायद हो सकता है कि पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम हकाइक जो है वो सामने लेकर आए। हकाम ने दुआ ज़ारा की जानिब से बयान दिया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से लाहौर आई थी। पुलिस का कहना है कि दुआ ज़ारा का एक मुकम्मल वीडियो बयान भी जारी किया जाएगा। इस केस में कई झोल सामने आए। दुआ ज़ारा के वालिदैन ने कहना है कि इनकी बेटी 7वीं जमात की तलबा है, लेकिन थाने के SHO सब इंस्पेक्टर बदर शकील ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा है कि स्कूल के प्रिंसिपल मुजाहिद ने बताया कि दुआ ज़ारा सिर्फ 3री जमात तक ज़ेरे तालीम रही है और वो भी रेगुलर नहीं थी। पुलिस की CCTV फुटेज भी मिली थी, जिसमें लड़की और एक गाड़ी में जाते हुए देखा जा सकता है। ताहम फिर आला हकाम ने इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को गलत करार देते हुए थानेदार को ही ओहदे से हटा दिया है। तो नाज़रीन, इसमें बहुत सी अभी पेचीदगी हैं और देखें कि आने वाले वक्त में इसका क्या अंजाम होता है। लेकिन बार बार आपको कहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को फ्री हैंड देते हैं तो उनके ऊपर नज़र लाजमी रखें, क्योंकि आज का जो वक्त है वो इंतहाई मुश्किल है, ख़ास तौर पर बच्चों की केयर के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।